हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन प्रयाग स्टडी। मेरा नाम विशाल त्रिपाठी और मैं आप सबका इस प्रयाग स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा एसेट होने वाला है, क्योंकि क्लास 9th में अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं आते हैं तो आप ये जान लीजिए कि आप बहुत बड़े खतरे से खेल रहे हैं और आपको किसी भी चैप्टर में कुछ नहीं आने वाला है। चाहे ग्रेविटेशन की बात करें, चाहे वर्क पावर एनर्जी की बात करें, चाहे लॉज ऑफ मोशन की बात करें, चाहे मोशन की बात करें। मैं उल्टा बताया लेकिन बात सही है, आपको कुछ नहीं आ पाएगा। क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि अगर न्यूमेरिकल जानना है तो सर हमें इक्वेशन ऑफ मोशन आना चाहिए। ओके, तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, सबको पता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये है आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और ये है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को वेलोसिटी टाइम इक्वेशन बोलते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन बोलते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन या डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वेशन कहते हैं। क्लियर? ये बात दिमाग में रखना। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v इक्वल टू यू प्लस एटी, सेकेंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, थर्ड है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको कहीं कहीं पे आप ऐसे भी देखे होंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वही चीज है, बस v को इधर कर दिया। हम लोग अभी डेरिवेशन में देख लेंगे। अब इक्वेशन आप मोशन पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सर हम पढ़ें क्यों? जरूरत ही क्या है ये सब पढ़ने की? तो सर जरूरत ये है क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमको ये एबिलिटी देता है, एक जरिया प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। किसके बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं? सर हम वेलोसिटी के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सर हम एक्सीलरेशन के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम टाइम के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर वेलोसिटी टाइम में रिलेशन है तो टाइम के बारे में भी कर सकते हैं अगर वेलोसिटी है तो। जैसे हम यहाँ पे थे, यहाँ से कुछ देर बाद वहाँ पहुँच गए, इनिशियल वेलोसिटी दिया, फाइनल वेलोसिटी दिया, एक्सेलरेशन बता दिया, तो सर कितने देर में पहुँचे, टाइम टेकन भी पता चल जाएगा। तो जो टाइम टेकन लग रहा है वो भी अपने को पता चल सकता है, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बैठ के कैलकुलेट करके बता सकते हैं। हम डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है हमारे लिए कि इतनी सारी बातें हमें। अच्छा, वेलोसिटी, केवल यही वेलोसिटी नहीं, आपको इनिशियल वेलोसिटी भी पता चल जाएगी और फाइनल वेलोसिटी भी, यानी बॉडी किस वेलोसिटी से स्टार्ट किया और जब फाइनली वहां पे पहुंचा तो वहां पे उसकी क्या वेलोसिटी रही होगी, ये हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग बात है ये, और ये आना चाहिए हमें। आना क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे सब्जेक्ट की नीड है, हमारे चैप्टर की नीड है। अगर ये नहीं आ रहा है तो हम कहीं पे स्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों चलो आज स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में अच्छा 2 चीज इसमें खास, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल और केवल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस एटी की। ओके, लेकिन उससे पहले 2 बातें आपको जाननी है। नंबर 1, इक्वेशन ऑफ मोशन केवल और केवल तभी एप्लीकेबल है जब जो भी ऑब्जेक्ट हो या बॉडी में जो मोशन हो, खूब ध्यान से समझो, बॉडी में जो मोशन हो रहा हो वो यूनिफॉर्मली, वो क्या हो? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो, यानी एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी वो कांस्टेंट कहें आप या यूनिफॉर्म कहें। अगर है उसी कंडीशन में हम इक्वेशन ऑफ मोशन को एप्लीकेबल कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। यानी इन सभी इक्वेशन में अगर हम इस ए की बात करें, ये जो ए दिया हुआ है एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन कैसा होगा? सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि बॉडी अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है इसका मतलब ये ए यहां पे यूनिफॉर्म ही होगा। तो ये कंडीशन है यूनिफॉर्म मोशन के एप्लीकेबल होने की, तो इसको याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन हो रहा है तो उसमें अगर बॉडी में हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर पा रहे हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो इसका मतलब उसमें मोशन का नेचर कैसा रहा होगा? तो सर आप बताएंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, वहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया होगा। ओके, तो ये बात आप दिमाग में बिठा करके रखेंगे, पहली चीज। दूसरी बात, इक्वेशन ऑफ मोशन को हम 2 तरीके से डिराइव करेंगे।
दो तरीके से डिराइव करेंगे। सर ये क्या बात बोल रहे हैं? जी हाँ, बहुत सही बात बोल रहे हैं। एक तो हम एनालिटिकल मेथड देखेंगे इसके प्रूविंग का, दूसरा हम लोग देखेंगे ग्राफिकल मेथड, और दोनों ही आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 3 वीडियो सेपरेटली इसके लिए, फर्स्ट के लिए, फिर सेकंड के लिए, फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए अलग अलग 3 वीडियो दूंगा आपको, जिसमें मैं एनालिटिकल मेथड, और फिर उसके बाद लगातार 3 वीडियो ग्राफिकल मेथड पे, इस तरीके से आपको मिलेंगे। क्लियर है? ओके, डन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, तो आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, आओ उसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले तो हम मान लिए बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है। ओके, डन। तो आइए चलिए इसकी कंडीशन डेवलप कर लेते हैं। कंडीशन क्या कहता है? मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास है m, और ये A पोजीशन पर था। कहां पे था? A पॉइंट पर था, और t टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद सर? t टाइम के बाद, t टाइम के बाद ये बॉडी A से चल करके B पर पहुंच गई। ये बॉडी A से चल के B पे पहुंच, बॉडी वही है तो मास चेंज होगा नहीं अपना, उससे कोई मतलब नहीं। ओके, तो A से B पर पहुंच गई t टाइम के बाद, और ये जो एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट की है वो A है। इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी हमने मान लिया v, A से B तक जाने में जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो है s। सर ये कंडीशन हो गई। फिर से सुन लीजिए, एक ऑब्जेक्ट है जो A पॉइंट पर था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी v है, t टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट A से B पे पहुंच गया, इस पॉइंट पे इसकी फाइनल वेलोसिटी v है, और t टाइम में ये कितने से एक्सेलरेट किया है? A एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया, A यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया है, और A से B में s डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। सर इतनी बात हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है सर, हमको पता है we know that, क्या पता है? हमको पता है सर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है, एक्सीलरेशन A इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। क्या बात ठीक है सर? एकदम सही है। ये तो वही बात बता रहे हैं सर जो हम लोग को पता है। जी सर बिल्कुल पता है आपको, बस आप दिमाग लगा करके देखें, कुछ चीजें आपको नहीं मिल जाएंगी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है सर? फाइनल वेलोसिटी में से अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को घटा दें तो हमारी चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगी। ओके, तो सर वही कर देते हैं। फाइनल में से इनिशियल वेलोसिटी को हमने घटा दिया, ये तो टाइम है, टाइम टेकन। चलिए जल्दी से बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u है। a से b तक जाने में टाइम कितना लिया सर? t लिया। a सबको पता है सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है। सही बात है, बिल्कुल आता है। इस t का इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? at विल बी इक्वल टू v माइनस u, और आपको करना बस इतना है, इस माइनस u को इस तरफ लेकर के आएंगे, ये प्लस u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपका इक्वेशन आ चुका है, और इसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, और यही है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बात ठीक है सर? एकदम ठीक है। क्लियर? तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, और बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे, और ये वीडियो आप शेयर कर देंगे जल्दी से। ओके, थैंक यू वेरी मच।